हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी बुक के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री के बुक को लेकर। इसमें हम लोग ज्योग्राफी का बात करेंगे। जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चूंकि हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपका बुक जो है सामाजिक विज्ञान का है, पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है। ये बुक हो गया। और फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है वो है जो हमारा है सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। सौर मंडल में पृथ्वी जो है चैप्टर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया ये हमारा चैप्टर। इसको मैं पॉज करके धीरे धीरे फॉरवर्ड करता हूँ। मान लीजिए आपको किसी को पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट साइज आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। यहाँ से आपका सौरमंडल में पृथ्वी फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आप लोग चाहते हैं तो क्वेश्चन के बारे में हम शुरू करेंगे। पहले इसको धीरे धीरे मैं कर दे रहा हूँ कि चूंकि किसी को पढ़ना होगा तो आप रोक रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला इमेज जो है काफ़ी दिया हुआ है बड़ा में, तो आप धीरे धीरे देख सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा चैप्टर जो कि आएगा और उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और उसका आंसर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इधर धीरे धीरे फॉरवर्ड कर रहा हूँ और यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जिस तरह मैंने हिस्ट्री के बुक में डिस्कस किया था उस तरह यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्योंकि फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके लिए यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप इस पढ़ने के बाद आप इसको मतलब बात कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 2 नंबर से है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन है कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा शुक्र, ठीक है। शुक्र जो है वो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, ठीक है। तो जो मैंने इमेज के बारे में बात की वहां पे देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 2 नंबर का जो आंसर सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह जो है वो पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पृथ्वी को टिक आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जिस तरह मैंने हिस्ट्री के बुक के बारे में बात की थी उसी तरह यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे हम ज्योग्राफी को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मैं करूंगा सिविक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। ये वाला जो है आपका ग नंबर आंसर हो जाएगा। दीर्घवृत्ताकार का मतलब होगा ऐसा, ठीक है। इस टाइप का मतलब कि चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा के बारे में आप लोग जानते होंगे, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर दिशा का ध्रुव तारा से ज्ञान होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है किन कक्षाओं के बीच, मतलब किन किन ग्रहों के जो कक्षा के बीच, जो कक्षा होता है, जो 2 ग्रह के बीच का जो डिस्टेंस बीच में गैपिंग होता है वो एक कक्षा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मंगल एवं बृहस्पति के बीच में जो कक्षा होता है उसमें क्षुद्र ग्रहों पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ख नंबर आपका आंसर सही होगा। और यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है तो इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्योंकि पुराने जमाने में जब आकाश को देखा गया था तो उससे मतलब बहता हुआ नदी का जिक्र आया था, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, ठीक है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। अगर पिंड के बारे में बात करें तो चंद्रमा हो जाएगा। अगर कोई मतलब कि नजदीक, सबसे नजदीक यही है। और ग्रह में देखें तो मंगल जो ग्रह है, मंगल वो सबसे नजदीक है, ठीक है। मंगल ग्रह सबसे नजदीक है पृथ्वी से। और सूर्य देखिए, पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और ग्रहों के पास अपनी क्या प्रकाश तथा उष्मा नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से इस सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गए होंगे, ठीक है। तो आप अगर ये मतलब धीरे धीरे करके आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सारा क्वेश्चन इस टाइप से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट में
हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा ग्रह कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है, तीसरा 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी तीसरा ग्रह पृथ्वी है। इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 2 नंबर है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए नहीं तो फॉरवर्ड 10 या 15 सेकंड करते हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, इसमें ग्लोब के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में, अक्षांश के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे देश के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि यामोत्तर के बारे में, देशांतर, अक्षांश, जितने भी मतलब कि मानचित्र के अलावा जो भी संरचनाएं हैं उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे खत्म हो गया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर है, जिसको हम लोग क्या करना है, सही उत्तर चिन्हित करना है, ठीक है। तो कह रहा है प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होता है, तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, ठीक है, तो ध्रुवों के निकट पाया जाता है, ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है शीत, क्योंकि ध्रुवों के नजदीक ठंड ज्यादा होता है, इसलिए शीत कटिबंध वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है, देशांतर की कुल संख्या 360 होती है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पे, तो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पे अगर दक्षिणी ध्रुव वृत्त है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होता है, नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध होता है, इसलिए ये नीचे वाला यहाँ पे लाइन होगा, क्योंकि अंतिम में यही होता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है, यहाँ पे जो अंतिम में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 नंबर, ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड जो है वो किसका जाल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा आंसर, अक्षांशों, यानी अक्षांशों समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर का है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड किसका जाल है, तो अक्षांशों और समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी है, यानी कि मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, तो इसमें जो भी इस तरह का लाइन हो जाता है और इस तरह का जो लाइन होता है इस तरह का, तो इसका जाल जो होता है इसी को ग्रिड कहते हैं, ठीक है, ग्रिड। अब बात करते हैं खाली स्थान 3 नंबर में भरना है। मकर रेखा कहाँ पे स्थित रहती है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, क्या होता है, 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है, क्योंकि उत्तर में क्या होता है, कर्क रेखा होता है। भारत का मानक यामोत्तर कहाँ पे है, भारत का मानक यामोत्तर जो है 82.5 डिग्री दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट 0 यामोत्तर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रमुख यामोत्तर, ठीक है, प्रमुख यामोत्तर। अब कह रहा है देशांतर के बीच की दूरी, देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घटती है, ध्रुवों की तरफ घटती है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है इमेज, यहाँ पे यही ग्रिड है, देख रहे हैं ग्रिड, ये ग्रिड का जो दिया संक्षेप में दिया गया है ये ग्रिड है, ठीक है, जाल टाइप का। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 3 नंबर, ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, पृथ्वी गतियाँ चैप्टर है। आप इसे पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं या आप इसे पॉज कर सकते हैं, भगा सकते हैं, 10 या 15 सेकेंड भगाएंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर जा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 3 के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है पहले, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कि पृथ्वी जो है वो मतलब कि चारों ओर, मान लीजिए इस पे यहाँ पे
इस तरह से जा रही है तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण करते हैं। आज जो पृथ्वी अगर इस दिशा इस पर चक्कर लगाती है इस तरह, तो अपने अक्ष पर भी इस तरह घूमती है, तो इसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, घूर्णन, ठीक है। क्योंकि सूर्य के चारों ओर गति का पूछ रहा है तो यहाँ पे परिक्रमण हम लोग टिक करेंगे। अब कह रहा है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कह रहा है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, तो 21 मार्च आंसर होगा, ठीक है, 21 मार्च, ठीक है। और यहाँ पे गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व जो है ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है। और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, ठीक है, परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला हम लोगों के पास पृथ्वी इस पर गति करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे, इसी के कारण क्या होता है कि हमारे पास ऋतुओं में परिवर्तन का कारण होता है, ठीक है। तो इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि खाली स्थान को भरने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन, मतलब तीनों की संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे हम भर सकते हैं 366, ठीक है। अब पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, घूर्णन। अब कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या, तो कक्षीय समतल, ठीक है, कक्षीय समतल कक्षा में घूमती है, कक्षीय समतल कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें, ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब है सर्दी ऋतु, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्दी ऋतु में दिन छोटे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के बारे में, ठीक है। 4 नंबर चैप्टर में क्या है, आइए देखते हैं। 4 नंबर चैप्टर है आपका मानचित्र, ठीक है। तो मानचित्र में आइए देखते हैं मानचित्र में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मानचित्र का यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। ये रहा आपका, इसके बाद वाले में आपका आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है पहले, फिर है टिक आउट करने वाला क्वेश्चन 2 नंबर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सही चिन्हित करना है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, कौन सा, मतलब वृक्ष वगैरह को जो भी दिखाने वाला मानचित्र होता है उसे भौतिक मानचित्र हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। नीले रंग को दिखाने के लिए जलाशय को किया जाता है, ठीक है। जलाशय को दिखाने के लिए नीले रंग का किया जाता है। कह रहा है कि दिक् सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ठीक है। मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है पैमाना आवश्यक है, किस लिए, तो मानचित्र पर बिना पैमाने से हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उतना बड़ा वर्ल्ड को हम लोग एक मानचित्र पर दिखाते हैं, उसके लिए पैमाना आवश्यक है, जिसमें हम लोग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से रखते हैं, जो बड़ा बड़ा मतलब दूरियों को छोटे में इस्तेमाल हम लोग करके मानचित्र को तैयार करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 5 नंबर है। 5 नंबर चैप्टर में है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में आप चाहते हैं पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे पॉज करके रोक सकते हैं। यहाँ पे इमेज दिया गया है, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको पॉज करके भगा रहा हूँ, क्योंकि किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ सकता है, ठीक है, इसीलिए। तो आप यहाँ पे इस चैप्टर को जैसे समाप्त करते हैं तो क्या आएगा, आप अलग अलग सब देश के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, और अलग अलग महाद्वीपों को भी दिखाया गया है, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब सेंट अच्छा लोड हो रहा है, उत्तरी यहाँ पे देखिए कुछ दिखाया गया है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लोड होने में दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, लग रहा है कुछ रुकावट आ जा रहा है। बात करते हैं इस चैप्टर में, जो चैप्टर का देख लिए 5 नंबर चैप्टर है, ठीक है। 5 नंबर चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें इसका क्वेश्चन, ठीक है, जिसे फॉरवर्ड आप कर सकते हैं तो कर ले सकते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है 5 नंबर चैप्टर, ठीक है,
और इसके बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिर इसमें हो गया निम्नलिखित प्रश्न, यानी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आप लोग को 2 नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यूराल जो पर्वत है, यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पे स्थल संधि से। ठीक है, क्या है? स्थल संधि से जुड़ता है। ठीक है, स्थल संधि से जुड़ता है। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना है? तो थलमंडल जो है ठोस से बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। ठीक है, अब है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान को भरने वाला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है। ठीक है, कौन सा है? मैरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब कह रहा है कि कौन सा महासागर का नाम देश के नाम पर है? तो हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर, क्यों? हिंद महासागर जो है किसी देश के नाम, यानी हिंदुस्तान के नाम पर है। अब कह रहा है कि स्थल जल, यहाँ पे जीव मंडल होगा। ठीक है, क्या होगा? जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक होता है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यूरेशिया। अगर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का है तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे 6 नंबर चैप्टर के बारे में। 6 नंबर जो चैप्टर है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल के बारे में। ठीक है, जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो आप यहाँ से पॉज कर सकते हैं, मतलब रुक के पढ़ सकते हैं या आप इसको भगा सकते हैं। यहाँ पे इमेज दिया गया है, आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहाड़ के बारे में दिया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपका आ जाएगा। यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, कठार पर्वत के बारे में इसमें दिया गया है, इस चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, तो उस प्रकार से इसमें दिया गया है। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन सब। ठीक है, तो जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपको क्या है, चिन्ह 9 चिन्ह वाले क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस में? तो ऊंचाई में इस भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऊंचाई में भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतों पर पाए जाते हैं। ठीक है, और दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो यह भारत में स्थित है। ठीक है, और यांगत्से नदी कहाँ स्थित है? तो नाम से ही लगता है यांगत्से नदी चाइना का है, चीन में होगा। और यूरोप की, ऐसे इसका आंसर भी चीन होगा। ठीक है, नाम से नहीं, मतलब इसका मतलब जो भी चीन में ही नदी पाई जाता है। ठीक है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, तो आल्प्स जो पर्वत है वो यूरोप में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे है फिलिंग द ब्लैंक्स, समतल भूमि। ठीक है, समतल भूमि वाला विस्तृत को क्या कहते हैं? तो मैदान कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स पर्वत क्या है? तो वलित पर्वत है। आल्प्स पर्वत क्या है? वलित पर्वत है। अब कह कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठारी होगा। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। जितने भी खनिज होते हैं वो पठारी क्षेत्रों से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा पर्वत का एक क्रम क्या कहलाता है? श्रृंखला कहलाता है। श्रृंखला जो है वो पर्वत का क्रम होता है। ठीक है, अब कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में के लिए कृषि सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होता है? तो मैदानी क्षेत्र में ही आप कुछ भी उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 7। ठीक है, ये है हमारा देश भारत, इसके बारे में है। तो आइए देखते हैं, इसको आप भगा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, 20 सेकेंड या 10 सेकेंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरे मानचित्र दिया गया है। ठीक है,
जिसमें तेलंगाना को अलग दर्शाया गया है। अब आइए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन था, नीचे है। नीचे क्वेश्चन दिया गया है आपका कि हिमालय के सबसे, फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को हिमाचल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हिमाचल इसको कहा जाता है, दक्षिणी भाग है। अब कह रहा है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हिमाद्री जाना जाता है, ठीक है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है। भारत श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर, क्या है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन से हैं। तो लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में, ठीक है। और इधर है अंडमान द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में है। और 5 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। तो अरावली होगी। अब है खाली स्थानों को फिलिंग द ब्लैंक्स। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हम महान हिमालय को बर्फ का घर क्या कहते हैं, बर्फ का घर या बर्फ का गृह के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्या है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। और भारत के लगभग मध्य भाग से कौन अक्षांश गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो 8 राज्यों के बीच से, मतलब 8 राज्य को टच करती है, यानी काटती हुई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है 8 नंबर चैप्टर बारे में, लेसन 8 है। इसका नाम है आपका भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्यजीव, यानी भारत के जलवायु वनस्पति तथा वन्यजीव के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, तो इससे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, 10 या 20 सेकेंड। और जिनको पढ़ना होगा वो पॉज करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी मतलब हद तक पढ़ने के लिए आसान है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। टॉपिक अलग अलग टॉपिक से आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। तो कह रहा है कि सही उत्तर चिन्हित करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, 2 नंबर में विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो मानसीराम है, जो कि मिजोरम में, मेघालय में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो खारे जल में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क, ठीक है। अब कह रहा है कि महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब किस एरिया में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसका 3 नंबर का हो जाएगा आपका ग, ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन है जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, ठीक है। ये हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर। दक्षिण पश्चिम जो मानसून के समय आर्द्र पवनें जो होती है वो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। अब नीचे दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, जो है इसमें है कि खाली स्थान को भरना है, ठीक है। तो कर है गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, लू कहते हैं, ठीक है। लू नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में क्या है, लौटते मानसून के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। तो लौटते मानसून यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, लौटते मानसून। अब यहाँ पे है गुजरात के गिर
क्या है, गुजरात के गिर वन और एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेरों का निवास स्थान है। कह रहा है यहाँ पे हो जाएगा सुंदरी मैंग्रोव वन की प्रजाति है। सुंदरी नाम जो है वो मैंग्रोव वन की प्रजाति है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको पूर्ण हो गया। ठीक है, तो आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं पढ़ भी सकते हैं, या आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को केवल देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो को मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के सारे वीडियो, पहले तो मैं बता दूं कि पिछला वीडियो जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा ज्योग्राफी के 7th क्लास के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।